हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम गौरव कुमार और मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। तो आज जो हम डील करने वाले हैं चैप्टर वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कुछ जैसे हम बेसिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक को समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो कोई सा भी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, कोई नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन में बोलते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव नंबर होता है। फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव का नंबर होता है। जैसे हम ये ले लें 2/3, 4/5, 6/8, इस तरह के ये हमारे फ्रैक्शंस हुए। अब फ्रैक्शन में हमें कुछ चीज़ें समझना है। जैसे हमारे पास था प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे थे? जब हमारा न्यूमिनेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/3, 4/6, ऐसे फ्रैक्शंस क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस में आएंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होंगे? जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3/2, 5/3, 6/5, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन में देखिए, जैसे अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो 5/2, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डिवीजन में जाऊंगा और 5 को अंदर लिखूंगा, 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 4, माइनस करा 1 आया। तो यहां पर ये जो 2 है इसको हम कहेंगे क्वोशिएंट, जो 1 है हमारा वो है रिमाइंडर, और जो यहाँ पे 2 है हमारा वो है हमारा डिवाइज़र। इसको हम d लिख देंगे, इसको q और इसको r। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं q r/d। मतलब क्वोशिएंट जो होगा हमारा वो बीच में लिखेंगे। अब इसमें क्वोशिएंट क्या है? 2, तो क्वोशिएंट को बीच में लिखेंगे, फिर डैश, फिर हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा? 1 को हम ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर डिवाइज़र को लिखेंगे जो कि हमारा 2 है। अब मैं बच्चों से ये कहूँगा कि आप एक बार इसको ट्राई करके मुझे बताएं। 10/3, सेकेंड 7/2। आप इन दोनों का मिक्स फ्रैक्शन ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई कीजिए इसको। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो आंसर आया होगा यहाँ पर वो आया होगा 3 1/3, और आया होगा आपके पास 3 1/2। आई होप आप सबका आंसर यही होगा। अगर आपको इसको चेक करना है कि हमारा आंसर ये सही है कि नहीं, तो इसका भी मेथड देख लीजिए। अगर एक अगला चीज हम करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते बच्चों? देखो, अगर मेरे पास पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं, पहला वाला है 3 1/3। अब इसमें देखो q r/d
डी के फॉर्म में है ये, तो इसको क्या करना है, Q इंटू डी, Q को D से इंटू करो, प्लस करो उसमें R अपॉन हमारे पास क्या आएगा D। तो इसके हिसाब से यहां पर क्या होगा, Q इंटू डी दैट इज 3 इंटू 3, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू 3, फिर प्लस का R मतलब प्लस का इसमें 1 प्लस 1 अपॉन D, D यहां पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10 और 10/3। देखिए हमने वापस से यही चीज को ले आए। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस से कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाते हैं, ये चीजें मैंने अभी आपको सिखाया। जिसको भी ये चीजें नहीं समझ में आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वापस से एक बार और वीडियो को यहां से प्ले कीजिए। चलिए हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अच्छा 1 मिनट दे रहा हूं आपको, वापस से इसको एक बार देख लीजिए।